Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about black spots of rose. This is for the course Diseases of Field and Horticultural Crop and their Management 2. Black spots of rose is caused by a fungus Diplocarpon rosei. This fungus belong to subdivision Ascomycotina. Symptom: black spots first appears on the upper lip surface. The size of the spots enlarge and attain the diameter of ½ inch. Area adjacent to black spots turn yellow and the leaves drop prematurely. Usually, symptoms first appears at the bottom of the plant and progress upward. इसके जो सिम्टम्स हैं वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स आते हैं और स्पॉट्स के चारों तरफ का एरिया येलो हो जाता है। स्पॉट्स का साइज लगभग ½ इंच का होता है। धीरे धीरे एक लीफ में बहुत सारे स्पॉट्स बनते हैं और लीफ का बहुत ज़्यादा एरिया ब्लैक हो जाता है, जिसके कारण से इन्फेक्टेड लीव्स समय से पहले गिर जाते हैं। और सबसे पहले ये सिम्टम पौधे की निचली पत्तियों में आते हैं और बाद में ये ऊपर की पत्तियों में दिखाई देते हैं। फंगस में ऑल्सो अटैक स्टेम्स एंड फ्लावर्स। ऑन स्टेम्स infected areas are blackened with blisters and black dotted pustules also appears on the stem. ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो स्टेम में और फ्लावर्स में भी दिखाई देते हैं। स्टेम में भी ये ब्लैक कलर की स्पॉट्स बनते हैं और इसके सरफेस में ब्लैक डॉट्स बनते हैं। ये ब्लैक डॉट्स फंगस के एसरवुलाई होते हैं। ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होते हैं जिसके अंदर में स्पोर्स बनते हैं। ये था सिम्टम्स। अब आते हैं इटियोलॉजी में। टेफ्रिना मैक्यूलेंस बिलोंग टू सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना एंड फैमिली डिस्कोमाइसिट्स। माइसिलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है और हाइलाइन होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया बनते हैं और ये कोनिडिया बाइसेल्ड होते हैं, मतलब एक कोनिडिया में 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एसरवुलस बनता है। कोनिडियोफोर इसमें सिंपल होता है, वर्टिकल होता है और अनब्रांच्ड होता है। सेक्सुअल स्पोर्स इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं और ये एस्कोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसिया में। ये कप जैसा फ्रूटिंग बॉडी होता है। ये है इसका एपोथीसिया। ये कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी होता है। इसी के अंदर ही एस्कस बनते हैं और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। यह है इसका कोनिडिया। एक कोनिडिया में 2 सेल होते हैं और यह है इसका एसरवुलस। एसरवुलस में बहुत सारे कोनिडियोफोर होते हैं। ये कोनिडियोफोर सिंपल होते हैं, वर्टिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। इसी में फिर ये कोनिडिया बनते हैं। अब आते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं: सर्वाइवल, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये जो पैथोजन होते हैं वो गिरे हुए पत्तों में या फिर इन्फेक्टेड स्टेम्स में सर्वाइव करते रहते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन एस्कोस्पोर के कारण होता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन कोनिडिया के कारण होता है। पैथोजन क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करते रहता है इन द फॉर्म ऑफ कोनिडिया एंड एपोथीसिया। एपोथीसिया में एस्कस होते हैं। फिर अगले सीजन में इस एस्कस से एस्कोस्पोर्स बाहर आते हैं और ये पौधे की निचली पत्तियों में इन्फेक्शन करते हैं। ये कोनिडिया जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं वो भी इन्फेक्शन करते हैं। इन्फेक्शन के बाद जो पैथोजन है वो प्लांट्स में मल्टीप्लाई होता है और फिर हमें सिम्टम दिखाई देता है। फिर ये जो फंगस है वो एसरवुलस बनाता है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। उसके अंदर में बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं। ये कोनिडिया हवा के द्वारा दूसरी पत्तियों में जाते हैं, दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। तो इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल।
बाद में जो गिरी हुई पत्ती होती है उसमें एपोथीसिया बनता है और वहाँ पर एस्कस और एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो कि पैथोजन को सर्वाइवल के लिए हेल्प करते हैं। ये हो गया इसका डिजीज साइकिल। फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर 20 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90%, प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन प्लांट सरफेस। पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें वाटर प्रेजेंट होना चाहिए कम से कम 9 आवर तक, 9 घंटे तक होना चाहिए। सेड्स, अगर ये पौधे छाया में रखे हुए हैं तो ये डिजीज़ ज़्यादा मात्रा में आती है। और ससेप्टिबल वेराइटी, इन सब कंडीशन में बीमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। मैनेजमेंट, फॉर एनी डिजीज़ वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक रिमूवल ऑफ डिजीज्ड लीफ, डेड लीव्स ऑन द ग्राउंड शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। जो पत्तियां गिर गई हैं और बीमार हैं उसे कलेक्ट करना चाहिए और जला देना चाहिए। कंपोस्ट ओनली इफ दिस मटेरियल विल नॉट बी यूज्ड बैक इन रोज बेड। ये जो पत्तियां हैं उनसे कंपोस्ट तभी बनाना चाहिए जब इसे रोज़ में यूज़ नहीं करना है। अगर इन्हीं पत्तियों को रोज़ में यूज़ करेंगे उसमें पैथोजन प्रेजेंट रहता है और वो इन्फेक्शन करता है। टू मिनिमाइज ओवरविंटरिंग ऑफ द फंगस, कलेक्ट एंड रिमूव ऑल द लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड and mulch with 3 inch of leaf mold or fine bark and prune diseased canes before growing begins in the spring. समय समय पर हमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते रहना चाहिए और जो डिजीज्ड स्टेम है उसे रिमूव कर देना चाहिए। जो गिरी हुई पत्तियां हैं उसे उठा लेना है और 2 से 3 इंच का हमें लीफ मोल्ड डाल देना चाहिए या फिर लकड़ी के छिलके होते हैं उन्हें डाल देना चाहिए। कीप द फोलियस ड्राई, हमें पत्तों को सूखा करके रखना है, इसीलिए ओवरहेड इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम स्प्रिंकलर से इरिगेशन देंगे तो पौधे की पत्तियां गीली रहेंगी और पैथोजन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और डिजीज़ ज़्यादा आती है। डो नॉट यूज़ ओवरहेड वाटरिंग और इफ़ यू डू वाटर अर्ली इन द डेज सो द फोलियज इज ड्राई बाई नाइट टाइम। हमें ये केयर रखना चाहिए कि रात में पौधे का सरफेस सूखा रहे, वो गीला ना हो। प्रून प्लांट्स टू अलाउ मोर एयर सर्कुलेशन एंड फैसिलिटेट द ड्राइंग ऑफ द फोलियज। हमें पौधे की कैनोपी में हवा पास होने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते रहना चाहिए। मूव द प्लांट्स, ये जो डिजीज़ है वो छाया में ज़्यादा आती है, इसीलिए हमारे पौधे को धूप में रखना चाहिए। वी शुड ग्रो द रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक कोरोनाडो एंड ग्रांड ओपेरा। स्प्रे ट्राइडेमॉर्फ 0.1% एट वीकली इंटरवल स्टार्टिंग विद द स्प्राउटिंग ऑफ द प्लांट टिल द न्यू फोलियज अपीयर्स। ट्राइडेमॉर्फ एक केमिकल है जिसका 0.1% का सॉल्यूशन बनाकर हमें 1 वीक के इंटरवल में स्प्रे करना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस जब हम अपनाएंगे तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स इन PDF फॉर्मेट प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। टू ज्वाइन माय चैनल either you can scan this QR code or you can search Dr_agriculturist in Telegram. If you find this video useful, so like and share my videos with your friends and please subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.